आखिर बोतल के कैप में ये रिंग क्यों होती है और उसका क्या काम होता है। और एक ऐसा भी रेगिस्तान जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करता और जो आप स्ट्रिंग एनर्जी बहुत ही शौक से पीते हो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जो आपके शरीर में कई बीमारियों को पैदा कर सकती है। तो सभी जवाबों को आंसर जानने के लिए बने रहे वीडियो पूरे एंड तक, और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि हम जैसे इंसान के शरीर में एक ऐसी भी खासियत होती है जो पजे रेजर ब्लेड को आसानी से डाइजेस्ट कर सकती है, जबकि उस रेजर ब्लेड से जरा से टच होते ही हमारे शरीर से खून की धारा बहने लगती है। दरअसल हम जैसे इंसान के पेट में एक ऐसा भी एसिड पाया जाता है जो पजे ब्लेड को आसानी से डिसॉल्व कर सकता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट में पाया जाने वाला यह एसिड इतना ताकतवर होता है कि ब्लेड को मात्र 2 घंटे में डिसॉल्व कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसान के शरीर में कोई भी तरह के नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन यह जानना जरूरी है कि मुंह से पेट तक जाने के रास्ते के बीच ब्लेड शरीर को इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि उसमें इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 2, क्या आप भी स्ट्रिंग एनर्जी का सेवन करते हो अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं करोगे। ये स्ट्रिंग एनर्जी पीने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी यानी कि बिजली का करंट दौड़ना शुरू हो जाता है, जिसका प्रूफ कंपनी खुद करती है। लेकिन असल में ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ये ड्रिंक पीने से तो आपके शरीर में एनर्जी का तो पता नहीं, लेकिन आपको नुकसान तो जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग एनर्जी कैफीन से भरपूर होता है, जो एक चिंता की बात है। आधा लीटर एनर्जी ड्रिंक में कम से कम 200 ग्राम तक कैफीन होती है, जो 500 ग्राम तक भी जा सकती है। कैफीन का जरूरत से ज्यादा सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कनें बढ़ने का डर और कैल्शियम की कमी का कारण बन सकता है। और कैफीन की हाई खुराक के साथ चीनी की हाई खुराक भी जाती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है। एनर्जी ड्रिंक की आधा लीटर बोतल में 220 कैलोरीज होती है, जिसमें से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी भी है। सऊदी अरामको RIL के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल का कारोबार 25% हिस्सेदारी खरीदने को लेकर के बातचीत चल रही है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी ने 4 महीने पहले रिलायंस इंडस्ट्री में अपनी रुचि दिखाई थी। इस मामले को लेकर के सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी में अपने भारत दौर के समय मुकेश अंबानी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद से बातचीत जारी है। और इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि जून के आसपास वैल्यूएशन मूल्य निर्धारण पर समझौता हो सकता है। नंबर 4, क्या आपको पता टाइटैनिक सिर्फ 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था। यात्रा के 4 दिन बाद यह 14 अप्रैल की आधी रात को एक आइस बर्फ से टकरा करके अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस तरह से इसकी पहली यात्रा ही आखिरी यात्रा में बदल गई थी। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा शिप था। इसे तैरने वाला शहर के नाम से भी पुकारा जाता था। यह 882 फीट लंबा और 46,000 टन करीब वजन था। यह जहाज आधुनिक टेक्निक का एक नया नमूना था और टाइटैनिक को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग चुका था। और आइस बर्फ से जुड़ी चेतावनी कई बार जहाज को भेजी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे स्टाफ ने इसे नजरअंदाज कर दिए गए और रेडियो ऑपरेटर बेफिक्र होकर के सो गए थे। इसलिए जब दुर्घटना हुई तो फीडबैक देने के लिए उस समय कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था, जिस वजह से लास्ट में जहाज को डूबना पड़ गया। नंबर 5, आज तक आपने दुनिया की कई रहस्य जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट काम करना ही बंद कर देती है? दरअसल वो जगह मेक्सिको का ची हुआ रेगिस्तान है, जिसे जोन ऑफ साइलेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह बाकी की दुनिया की पहुंच से बहुत ही दूर है। यहाँ आने वाले लोगों का बाकी की दुनिया से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम नहीं करता है। हालांकि इससे सिर्फ 25 मील की दूरी पर लोग रहते हैं, लेकिन इस जगह पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता और ची हुआ रेगिस्तान लगभग बंजर इलाका है। वैज्ञानिकों ने तमाम कोशिश की, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि जोन ऑफ साइलेंस में रेडियो फ्रीक्वेंसी बेकार की हो जाती है। नंबर 6, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड को माना जाता है। हमिंग बर्ड सबसे छोटे पक्षियों का एक कुल है, जिसे ट्रोक्लिडी कहते हैं। इस पक्षी का लगभग 360 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इस वर्ष की मेजोरिटी पक्षियों का आकार 7.5-30 सेंटीमीटर होता है। इसमें से सबसे छोटे पक्षी का आकार करीब 5 सेंटीमीटर और वजन 2.4 ग्राम से भी कम होता है। इस वर्ष की सबसे बड़ी पक्षी 23 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसका भार 14 से 20 ग्राम के बीच होता है। आमतौर पर हमिंग बर्ड 2-2.5 इंच लंबी होती है, लेकिन कुछ 8 इंच लंबी भी होती है। और इसके साथ ही हमिंग बर्ड की चोंच आगे से थोड़ी मुड़ी हुई और लचीली होती है, जिसके माध्यम से यह आसानी से फूलों का रस चूस लेती है। या दिन भर में यह करीब 1000 फूलों का रस पी लेती है। इन्हें लाल और नारंगी रंग के ट्यूबुलर प्रकार के फूल बहुत ही पसंद है, क्योंकि इनमें इनकी चोंच आसानी से चली जाती है। नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि पार्ले जी बिस्किट इंडिया से भी पुराना है? पार्ले जी ब्रांड इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से 8 साल पहले ही आ गया था,
इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था और पार्ले जी 1939 में ही स्टार्ट हो चुका था। आजादी से पहले पार्ले जी का नाम ग्लूको बिस्कुट हुआ करता था। आजादी के बाद ग्लूको बिस्कुट का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। दरअसल इसे बनाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल किया जाता था और देश में उस समय अन्न का संकट उत्पन्न हो गया था, जिस कारण इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लेकिन 1980 के बाद इसे फिर से नया तरीका से स्टार्ट कर दिया गया, जिसका नाम पार्ले जी रखा गया। और पार्ले जी को दूध, गेहूं और आटे से बनाया जाता है और आटे को भून करके चीनी और दूध के साथ मिला करके बिस्कुट को बना दिया जाता है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि इटली की फैशन कैपिटल मिलान में मौजूद इस इमारत का नाम बोस्को वर्ल्ड टिकल है। ये इमारत पेड़ पौधों की वजह से सुंदर दिखने में तो है ही, साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए वरदान भी है। स्टेफानो बोयरी ने अगल बगल खड़ी 2 इमारतों में पेड़ पौधे का पूरा जंगल तैयार कर दिया है। इन दोनों बिल्डिंगों में कुल मिलाकर के 800 से भी ज्यादा पेड़ और 14,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। स्टेफानो अपने इस अनोखे कॉन्सेप्ट के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया है कि शहर जिंदगी जीते हुए भी इंसान पेड़ पौधे का संरक्षित कर सकता है। और इसके अलावा बोस्को वर्ल्ड टिकल का निर्माण 2014 में किया गया था। इस इतालवी आर्किटेक्ट और सिटी प्लानर स्टेफानो बोयरी ने तैयार किया था। यह इमारत ग्रीन कार्बन लाइफ का एक प्रतीक मानी जाती है। नंबर 9, अक्सर आपने बोतल की कैप के नीचे एक रिंग देखी होगी और ये रिंग आपको सारी बोतल में देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की हो या फिर किसी अन्य चीज की। और बोतल में ये रिंग देखकर आपके मन में तो ख्याल जरूर आया हो कि आखिर ये रिंग बोतल में क्यों होती है। तो चलिए आइए जानते हैं। दरअसल इन बोतल के अंदर एक गैस भरी हुई होती है जो कि इस रिंग की वजह से बाहर नहीं निकलती और उस बोतल में रखी हुई चीज इस गैस की वजह से खराब नहीं होती है। और दूसरा कारण ये है कि ये यूजेस को बताता है। कई लोग बोतल को यूज करते हैं, जैसे कि बिस्लरी बोतल में नल का पानी भर करके लोगों में बेचने की कोशिश करते हैं। तो इसी से बचने के लिए कंपनी हमें बोतल कैप में ये रिंग देता है, जिससे पता चलता है कि ये बोतल यूजेस हुआ या नहीं। और अगर ये रिंग टूटा है तो आपको पानी या ड्रिंक लेने से बचना चाहिए। और क्या पहले आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट में बताइएगा जरूर। नंबर 10, दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर कार देख रहे हो ये दुनिया की सबसे काली कार है। इस कार का नाम BMW X6 है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार में ऐसा क्या है जो सभी कारों से अलग बनाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कार को वेंटा ब्लैक से पेंट किया गया है, जो कि इस दुनिया का सबसे ब्लैकेस्ट मटेरियल है। और वेंटा ब्लैक नामक ये मटेरियल लाइट को 99.96% एब्जॉर्ब कर देता है, उसे रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि रात को इस कार की हेडलाइट बंद कर दी जाए तो ये कार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। और इस कार का मॉडल 2020 BMW BB X6 है। इसकी टॉप स्पीड 250 km/h है। और BMW X6 कार की कीमत लगभग 140 करोड़ रुपए से लेकर के 150 करोड़ रुपए तक होती है। और बाय द वे आप लोग को यह कार कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।